राज एकदम नॉर्मल लड़का था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था और हर किसी के साथ अच्छे से पेश आता। उसकी जिंदगी में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक साधारण सी दिनचर्या। और नेहा बिल्कुल खूबसूरत। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो किसी का भी दिल जीत ले। नेहा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। कॉलेज फंक्शन में उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। वो एक कल्चरल फेस्ट था जहां दोनों ने अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का प्लान बनाया था। राज तो जैसे बस देखता ही रह गया नेहा को। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। नेहा की स्माइल ने तो राज का दिल चुरा लिया था। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो राज को बहुत पसंद आई। राज थोड़ा शाई था, पर नेहा बहुत फ्रेंडली। नेहा ने खुद ही राज से बात शुरू की और उसकी बातों में एक अपनापन था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले तो सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। कॉलेज कैंटीन में साथ बैठने लगे, हंसी मजाक, मस्ती, सब। वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और हर पल को एंजॉय करने लगे। दोनों को लगा कि देयर समथिंग स्पेशल, एक ऐसा कनेक्शन जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। कुछ ऐसा जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। राज और नेहा दोनों ही इस नए एहसास को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता था। वो दोनों अक्सर कॉलेज के बाद भी मिलते, कभी पार्क में टहलते तो कभी किसी कैफे में बैठकर बातें करते। उनकी दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल रही थी। राज और नेहा की हंसी मजाक और मस्ती अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलकता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जीना चाहते थे। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वो दोनों अब एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राज और नेहा की पहली मुलाकात ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ हर पल को जीना चाहते थे और उनकी कहानी बस शुरू ही हुई थी। राज और नेहा बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। सुख दुख शेयर करते, एक दूसरे का ख्याल रखते। राज को नेहा का हंसना बहुत पसंद था। नेहा को राज का समझदार होना, साथ में टाइम स्पेंड करना, लेट नाइट कॉल्स, कॉलेज के बाद घूमना। दोनों की दोस्ती स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। इतिहास जीगी केंटी से थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राज और नेहा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम बांटते थे। राज और नेहा दोनों को रियलाइज हुआ कि दे कांट लिव विदाउट ईच अदर। एक दिन जब वे एक साथ बैठे थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक दिन बारिश में भीगते हुए राज ने अपने दिल की बात नेहा को कह दी। उसने कहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? नेहा भी राज से प्यार करने लगी थी। उसने राज की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हां राज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। और उसने हां कह दी। उस पल में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका प्यार और गहरा होता गया। वे हर पल को साथ में जीने लगे। कभी पार्क में टहलते, कभी कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते। बस खुशियां ही खुशियां थीं। उनके जीवन में हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था। वे एक दूसरे के साथ हर पल को संजोते थे और उनका प्यार हर दिन और मजबूत होता गया। लेकिन राज और नेहा डिफरेंट फैमिलीज से थे। उनकी सोच अलग थी। प्यार में तो सब भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे, शक होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में बातचीत बंद हो गई। दूरियां बढ़ने लगी कि थी।
राज और नेहा के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं। दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर ब्रेकअप कर लिया। बात न करने की कसम खा ली। दिल टूट गया। दुनिया खत्म सी लगने लगी। ब्रेकअप के बाद राज और नेहा की दुनिया बदल गई। राज और नेहा दोनों अकेले हो गए। दोस्त तो थे, पर प्यार की कमी खल रही थी। राज को एहसास हुआ कि नेहा कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। नेहा को भी राज की बहुत याद आती थी। दोनों ने एक दूसरे को भूलने की बहुत कोशिश की, पर प्यार तो भूलने वाली चीज थोड़ी होती है। अकेलेपन का एहसास उन्हें हर पल सताता था। राज ने कई बार नेहा को फोन करने की सोची, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। नेहा भी राज के मैसेज का इंतजार करती रही, पर उसने कभी पहल नहीं की। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था, पर ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ने उन्हें दूर कर दिया था। राज और नेहा ने अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। राज ने खुद को काम में डुबो दिया और नेहा ने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। पर दिल का खालीपन कोई नहीं भर पाया। दोनों अक्सर पुराने मैसेजेस और फोटोज देखते और उन पलों को याद करते जब वे साथ थे। अकेलेपन का एहसास उन्हें हर दिन और गहरा महसूस होता। एक दिन राज ने फाइनली हिम्मत जुटाई और नेहा को मैसेज किया। नेहा ने भी तुरंत रिप्लाई किया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। शायद यह अकेलापन अब खत्म होने वाला था। अब भी थी। दिन रात गुजरते गए, पर राज और नेहा के जख्म नहीं भरे। प्यार की कमी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन राज ने हिम्मत करके नेहा को फोन किया। नेहा ने भी फोन उठा लिया। दोनों ने दिल खोल के बात की, अपनी अपनी गलतियां मानी। राज और नेहा ने पास्ट को भूलने का डिसाइड किया। एक दूसरे को समझने की कोशिश की। उन्हें समझ आया कि प्यार में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही है। जरूरी है एक दूसरे को समझना। दोनों ने एक दूसरे को एक और चांस देने का फैसला किया। और था। इस बार राज और नेहा ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। दिमाग को नहीं लाए बीच में। एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। एक दूसरे की इज्जत करने लगे। प्यार पहले से ज्यादा गहरा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि ट्रू लव कभी हारता नहीं। आखिरकार राज और नेहा ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी प्यार से भर गई। उनके प्यार ने हर मुश्किल का सामना किया, सब प्रॉब्लम्स को हराया। सच्चे प्यार की जीत हुई। सच्चा प्यार एक अनमोल तोहफा है। इसकी कद्र करनी चाहिए। इसकी कद्र मायक है।